132 क्वेश्चन, द रिएक्शन सेंटर PS2, बेटा PS1 कहां, P700 एंड PS2 कहां, P680, मतलब 680 वाला आंसर जाएगा, दैट इज द आंसर फोर्थ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल assertion A and the second one is level assertion region R. The first stage of the gametophyte in the life cycle of the moss is proteinema stage. Okay, सही है। Proteinema develops directly from the spores produced in the capsule. बिल्कुल प्रोटीनेमा कैप्सूल से डेवलप होता है और इसीलिए हम इसके जो फर्स्ट स्टेज बोलते हैं दैट इज द मॉस के अंदर में, दैट इज द प्रोटीनेमा स्टेज। तो बोथ A and R करेक्ट, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसके बाद क्या कहता है, इन, तो ये आंसर सही है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट सही है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। टिश्यू कल्चर के टाइम में क्या कहता है कि कैलस बनाने के लिए लीफ को, मेसोफिल सेल्स के जो लीफ होते हैं उसको कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि कैलस बने। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, जो अपन कैलस बनाने के लिए दोबारा से लीफ को क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, रीकल्चर मीडियम में हम डालते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, इतना तक क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या है, एंडार्क एंड एक्सार्क। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म often used for describing the position of secondary xylem in the plant. Okay, secondary xylem in the plant. No, wrong. Exarch condition is the most common feature of root system. ये सही है, ये सही है, ठीक है। So statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, ठीक है। 135 हो गया बेटा। अब 136 पे आ जाओ। Identify the correct statement, that is the lenticles are the lens shaped opening permitting the exchange of gases. Okay, correct statement हमें पता करना है कि lenticles जो होते हैं कि लेंस के शेप के जैसे ओपनिंग होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज कराता है, सही है, लिख पे होता है। bark formed early in the season is called as hard bark. bark ऐसा जो early in the season बन जाए that is called as hard bark. तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, हार्ड बार्क नहीं बोलते हैं। बार्क इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। ऑल द टिश्यू वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर नहीं, नो, बार्क हम उसको नहीं बोलते हैं। बार्क रेफर्स टू द पेरिडियम एंड सेकेंडरी फोलेम। सेकेंडरी फोलेम, नो। Phelinogen is a single layered in thickness. Bark refers to the periderm and secondary phloem. सही है, secondary phloem को रिप्रेजेंट करता है। Phelinogen single layer in thickness, no. तो मतलब A and D are only correct answer, सही है। Match the following, बेटा match the following तो बहुत बार आया है और आगे इसमें भी पेपर में बहुत बार आएगा। तो match the following, कोहेजन का मतलब क्या होता है बेटा, कोहेजन, that is the mutual attraction among the वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस। उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। एंड देन गटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब गटेशन वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो डी का 3। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। 138 एम फेज। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में बेटा दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन चल रहा होता है। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज वह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्विंसेंट स्टेज क्या होता है, क्विंसेंट स्टेज में जहां पे रुक जाता है, इनएक्टिव फेज इसको बोलते हैं अपन। एंड देन वी हैव द G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है बेटा, दैट इज द थर्ड, दैट इज द इंटरवल बिटवीन द टू स्टेज, दैट इज द G1 फेज, माइटोसिस का इनिशिएशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा 2। बेटा देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते ही आंसर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं, दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना है, फिर भी आप लोग गलत करके आए हो। देखो कि कहां कमी रह गई है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट किनेफिल्टर सिंड्रोम। काइनेफिल्टर सिंड्रोम सबसे पहली बार डिस्क्राइब कौन किया था, लैंगडॉन डाउन। आर करेक्ट, गलत है, डाउन ने तो
किया ही नहीं था इसका। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, किनेफिल्टर में होता है। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, ट्रू। द अफेक्टिव इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, नो। Physical, psychomotor and mental development is retarded, no. Such individuals are sterile, true. B and D are only correct. Given below are two statement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसी कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनैम से आता नहीं, सॉरी इकोलॉजी से। स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। हाँ, दोनों आपस में नहीं एग्जिस्ट कर देंगे इंडेफिनिटली एंड कॉम्पिटेटिवली inferior one will eliminated eventually। गॉस का जो प्रिंसिपल था कि दो आपस में कंपटीशन करने वाले लोग बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, जो सबसे कमजोर होगा वो फेंक दिया जाएगा बाहर। बिल्कुल सही है। देन वी हैव इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। नहीं, गलत है। हर्बीवोर्स ज्यादा होते हैं और इनके कंपटीशन अगर बात करूं तो प्लांट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। How many different protein does the ribosome consist of? राइबोसोम में कितने टाइप के प्रोटीन रहते हैं? लगभग बेटा राइबोसोम के अंदर बात करूंगा तो 80 टाइप्स के प्रोटीन रहते हैं। Then we have the which of the following combination is required for chemiosmosis? कीमियोस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? बेटा प्रोटॉन पंप चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेटेट चाहिए। Which of the following statement is not correct? बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट करेक्ट मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। algal bloom caused by excess of organic matter in the water improve the water quality and promote fisheries। गलत बेटा, प्रमोट नहीं करेगा, वाटर क्वालिटी को तो डिक्रीज करेगा और फिशरीज के प्रमोशन की जगह उसको बेकार ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाटर हाइसिनिथ ग्रोज एबंडेंटली इन द यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज लीड टू द इम्बैलेंस। बिल्कुल, इकोसिस्टम इम्बैलेंस करता है। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्रीजेस द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल टू, क्योंकि धीरे धीरे हमारा वो क्या होता है कि उसका इकोसिस्टम खराब होते चला जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वाटिक। ट्रू, तो मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि प्रमोट नहीं करता है वो और डिक्रीज ही कर देता है। 144 कहता है बेटा दैट इज द मैच द फॉलोइंग। और बेटा ये तो क्वेश्चन हर साल लगभग ही आया है इकोलॉजी से, मैच द फॉलोइंग, किसको फायदा किसको नुकसान, प्लस माइनस तेरे नाम। मैं यही करके पढ़ाता था क्लास में, आपको याद आया। म्यूचुअलिज्म, बेटा म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, मतलब प्लस प्लस का साइन एक आ जाएगा 4। ओके बेटा, कॉमेंसिलिज्म कहने का मतलब यही है बेटा कि एक को तो फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। तीसरा एमेंसिलिज्म, एक को नुकसान पहुंचा दिया दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कॉमेंसिलिज्म में क्या हो गया +0, म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया ++, एमेंसिलिज्म में क्या हो गया -0, और फिर द लास्ट वन दैट इज पैरासाइटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। अब देख लो बेटा ये ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर 1, ठीक है। अब देखो मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अरेंज दिस स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए स्टेप्स क्या क्या थे बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या था कि भाई कटिंग कर देना है डीएनए को अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे। जब एक बार कटिंग हो गया बेटा तो उसके बाद क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करोगे। एक बार जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपने सबसे पहले कट किया फिर आइसोलेट किया, कटिंग हो गया आइसोलेशन हो गया, अब क्या करोगे एम्पलीफाई करोगे, ठीक है, वेरी गुड। एम्पलीफाई करने के बाद क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड कर दोगे। भाई पहले ये मशीनरी है, इसको काटोगे फिर आइसोलेट करोगे फिर फ्रेगमेंट को ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दोगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट बेटा? यहाँ तक सब समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट, दैट इज द मैच द फॉलोइंग, आयरन, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, इसको मैच करना है। आयरन का यूज क्या होता है? आयरन का तो जनरली कैटालिज के एक्टिवेटर के लिए यूज किया जाता है। जिंक का बेटा यूज अपन जो करते हैं दैट इज द ऑक्सीजन के सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोरोन, ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है बेटा, छोटा सा चैप्टर कितना क्वेश्चन देख लो। बोरोन का जो बेसिकल यूज होता है बेटा दैट इज द सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन में। तो अपने पास जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज द 2, मतलब ए का आयरन का
ऑप्शन 2 जाला आयरन का एक्टिवेटर ऑफ द कैटालिस्ट, जिंक जो हो गया सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, बोरॉन जो हो गया दैट इज द सेल इलोंगेशन एंड मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज के फॉर्मेशन में। ठीक है, कोई डाउट? मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके लिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के बीच टाइम पे होता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या करता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस बताओ, ईएमपी पाथवे, बिल्कुल सही बात है, दूसरा नाम है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का दूसरा नाम होगा बेटा अपना दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके ओके, सॉरी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ईटीएस एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक दैट इज द सिट्रेट सिंथेटेज साइकिल। क्लियर है? अब 148 से नेक्स्ट पार्ट में